अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं, दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके बिल्कुल 100% रियल पेपर। बस आप लोग वीडियो में जो है अंतिम तक बने रहिएगा। आपका जो पेपर है ना 100 में 100 नंबर हम लाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी साथ ही में हो जाएगा आपका, तो ये पेपर जो है 70 नंबर के बजाय 100 नंबर का हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पेपर को स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा का, फिजिक्स का, साइंस वालों के लिए, ठीक है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप मात्र 99 रुपये में पेपर को ले सकते हैं। आप इस नंबर पर SMS करके ना बिना किसी सवाल जवाब के जो है पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 99 रुपये ही पेमेंट करना है आप लोगों को। 99 रुपये में हम सभी सब्जेक्ट के आपके जो पेपर है दे देंगे। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए अवेलेबल है। 99 रुपये आपको पेमेंट करना होगा 62-010-82-403 पर SMS करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है ध्यानपूर्वक पढ़ के। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। दाहिने और हाशिया पर दिए हुए अंक पूर्णांक में निर्देशित करते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दोनों हम कराएंगे, बस वीडियो में जो है अंतिम तक आप लोग विश्वास के साथ बने रहिएगा। खंड है 1 से 80 तक प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है तो 10⁷ आर अर्ग के, यानी कि पहला का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वेग विमीय सूत्र है तो m0 l0 t⁻⁻1। 3 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी राशि युग्म की विमाएँ समान होती है तो बल और संवेग के। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर विद्युत धारा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया यदि ए और बी सी है, ठीक है। इसका जो है दिया है यहाँ पर दिशा भी दिया है, तो सी बराबर a² b² है तो a + b का मान 90 डिग्री हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है तो त्वरण हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊपर छूट गया था ना, एक बंदूक की अधिकतम सीमा जो है 3920 मीटर है तो गोली का वेग क्या होगा तो 196 मीटर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल पर हम लोग निकाल लेंगे, वेग विस्थापन की दूरी भी उसमें लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है, रॉकेट प्रशिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा तो चौगुना हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, इसका कारण है तो अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया और भी सब्जेक्ट के बिल्कुल रियल पेपर के लिए, ठीक है। तो आप इस नंबर पर SMS करके 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट के पेपर ले सकते हैं। पहले आपको पेमेंट करना होगा, फिर जो है पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके आप लोग 99 रुपये में पेपर को ले लीजिएगा, ठीक है। 99 रुपये से कम प्राइस नहीं लगेगा, पहले 199 रुपये लग रहा था लेकिन अभी प्राइस कम कर दिया गया है। आगे देखिए, पूर्णतः प्रतिस्थ टक्कर के लिए E बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 12 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, यहाँ पर 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले यहाँ पर गतिमान पिंडों की गति ऊर्जा समान है, इसके रैखिक संवेग का अनुपात होगा तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि √2:1, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हम लोग राइट आंसर कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है यह पेपर रहने वाला है। 14 नंबर, यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो इसका दिन रात होंगे तो 24 घंटे का ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि ये आधा हो जाएगा, जब घटकर एकाएक घटकर आधी हो जाए तो भी। आगे देखिए, किसी वृत्ताकार यहाँ पर चकती उसके व्यास के गर्द जड़त्व आघूर्ण होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या का क्या हो जाएगा 1/2 इकाई भाग हो जाएगा तो 15 का हम लोग ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे।
16 नंबर है, एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण होती है तो ये शून्य होती है। 16 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का महत्तम मान होता है तो ये किस विधुवत रेखा पर होता है, तो 17 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। 18 नंबर है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए अपग्रह कक्षीय वेग भी तथा पलायन वेग भी हो तो इसका बराबर मान तो 1/2 रूट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हम लोग कर लेंगे। 19 नंबर है, नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रहे यहाँ पर लिफ्ट में खड़े एक मुख्य का आभासी भार होगा तो उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है तो m1 L³ T² हो जाएगा, यानी कि 20 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, तापमान में वृद्धि में प्रति स्थप मापों का मान होता है तो हमेशा बढ़ते रहता है, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन, दो तार ए और बी समान द्रव्य से बने हुए हैं किंतु तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई अनुपात 1:2 है तो उसके व्यासों का अनुपात 2:1 है। तो जब दोनों समान भार तने हुए हों तो ए और बी के अनुदैर्ध्य यहाँ पर विकृति का अनुपात होगा तो 1:4। 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो सरल लोलक का अगर हम लोग निकालेंगे ना तो टी बराबर रूट में L/G हो जाएगा, ठीक है। आज जब सरल लोलक का आवर्तकाल में इसमें 1/2 भी जोड़ देते हैं हम लोग सूत्र के अनुसार तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की जो है झूले पर बैठी हुई झूल रही है, ठीक है। यदि वो खड़ी हो जाए तो झूले का जो है दोलन काल क्या हो जाएगा, तो देखिए एक झूले पर झूल रही है, खड़ी हो जाएगी ना तो उसका क्या हो जाएगा ना, अपवर्तित रहेगा, नहीं बढ़ जाता है थोड़ा सा, मतलब झूल रही है तो जुड़ जाएगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सरल आवर्त गति में त्वरित और विस्थापन कालांतर होता है तो पाई/में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सरल आवर्तकाल गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति जिसका अनुपात 10 सेंटीमीटर आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसका समीकरण जो है, ठीक है, y बराबर 10 sin t हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर sin t हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पर r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अतिरिक्त दाब होता है तो यहाँ पर 3t/r हो जाएगा, यानी कि 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण क्या होता है, तो आसंजन बल उत्पन्न होता है। 30 का जो है हम लोग ऑप्शन सी को बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, तापमान में वृद्धि से किसी द्रव पर पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होता है, तो स्थिर रहता है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि वर्षा की दो बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 और उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है, 1:2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 में, पृष्ठ घनत्व वाले द्रव के प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P के द्रव्यमान होती है तो यहाँ पर P/में ये छोटा वाला P हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों का साम्यता क्या होता है, तो अपवर्तित रहता है। 34 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, पानी का त्रिक बिंदु है तो 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273.16 केल्विन होता है ना, तो ऑप्शन सी कर लेंगे। 273 तो होता है, 273.16 होता है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सी कर लेंगे इसको। आगे देखिए, मेयर का सूत्र CP-CB बराबर R हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या कर लेंगे हम लोग, 36 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। 37 नंबर, तापीय संलयन तापक्रम की समानता होती है तो आंतरिक ऊष्मा होती है, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले बढ़ता है फिर बाद में जो है घटने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे, झील के ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय तापक्रम -10 डिग्री जमा हुआ है तो उस समय झील के तल पर
तापमान साधारणतः होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस, 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से घटम उत्क्रमणीय होते तथा हाथ से रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होना, 40 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, किसी वस्तु का तापीय प्रसारण गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है, तो उसकी आकृति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो वाष्पीकरण। 42 का ऑप्शन सी हम लोग कर लेंगे। 43 नंबर, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो यहाँ पर संचालन और संवहन दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है हम लोग डी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का अंकित मान क्या होता है, तो 273 डिग्री होता है, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रिया के में दाब और आयतन का संबंध होता है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। 46 नंबर, 25% दक्षता वाले रेफ्रिजरेटर का निष्पादन होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन जो है हम लोग सी राइट आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्मागतीय निर्देश नहीं है, तो दबाव हो जाएगा। 47 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, गैस के गति सिद्धांत के अनुसार गैस का केल्विन तापमान निर्भर करता है, तो गैस के प्रति अणु और औसत स्थानांतरीय गति ऊर्जा पर, तो 48 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक गैस का तापमान जो है अचर आयतन पर चौगुना कर दिया जाता है, तब उसका मान क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, एक पात्र की ऊष्मा धारिता 520 यहाँ पर दिया है, तो इसका तुल्य भार हो जाएगा, तो 520 कैलोरी हो जाएगा। 50 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा। देखिए आगे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, ठीक है, आप लोग जाकर चैनल पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा।